मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज शेख मोहम्मद वसीम और आज हम स्टडी करेंगे 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होना। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसका फ्लो होना मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। अब इसकी कुछ कैटेगरी है। कैटेगरी मतलब क्या कि अगर चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है तो उसमें कई सारी कंडीशन हो जाती है। लेट एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल चार्ज एट रेस्ट पे, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पे अवेलेबल है बट वो फ्लो नहीं हो रहा है उसी जगह पे एट रेस्ट पे, तो वहां पे क्या कंडीशन हो जाएगा? एट रेस्ट। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऑलराइट, सेकेंड कंडीशन आ जाती है हमारी कि चार्ज अगर मोशन में है, चार्ज फ्लो हो रहा है, इन मोशन, इन मोशन। अब यहाँ पे दो कंडीशन आ सकती है। एक, अगर मोशन में है चार्ज तो किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है, एक वेरिएबल वेलोसिटी हो सकती है। पहले देखते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वहां पे हम स्टडी करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड कंडीशन आता है अगर चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल वेलोसिटी है, तो वहां पे क्या कंडीशन आ जाती है? यहां पे हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऑलराइट, तो ये चार्ज की अलग अलग मूवमेंट की वजह से अलग अलग टॉपिक, अलग अलग कंडीशन क्रिएट होते हैं, जिसमें से हम आज कंटिन्यू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को। बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई, आप कैपिटल आई से भी चलेगा। इसका फॉर्मूला है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। राइट, फ्लो ऑफ चार्ज को हम कैलकुलेट करते हैं कूलोम्स में। कूलोम, और टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं सेकेंड। राइट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। ऑलराइट, अभी चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। अभी चार्ज मीन्स क्यू, अभी ये मूव करते रहता है, इसलिए यहाँ पे हम डेल्टा का यूज करते हैं। डेल्टा क्यू अपॉन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू एवरेज आई
आई एवरेज। ऑलराइट, एक और होता है सेकेंड कंडीशन कि स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल टी, सॉरी स्मॉल डी क्यू अपॉन डी टी, इसे हम बोलते हैं आई इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं करंट की क्वांटिटी क्या होती है। बेसिकली करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, बट एंगल मेजर एंगल उसमें एंगल कोई मैटर नहीं करता है। लाइक दैट कोई इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, ये हमारा I1, ये हमारा I2 और दिस इज कंबाइन होके आउटपुट आएगा I1 प्लस I2। राइट, अभी फॉर एग्जांपल इनके बीच में जो एंगल है ये 30 डिग्री है, लेकिन जब हम करंट कैलकुलेट करते हैं तो हमें एंगल से कोई मकसद नहीं रहता, हम सिर्फ करंट कैलकुलेट करते सिंपल I1 प्लस I2, जस्ट लाइक वेट। इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बेसिकली 12th तक स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, लेकिन आप जब हायर एजुकेशन में करंट को पढ़ोगे तो वहाँ पे टेंसर क्वांटिटी हो जाती है, टेंसर क्वांटिटी। तो आप स्केलर क्वांटिटी बोलोगे तो भी चलेगा, टेंसर क्वांटिटी बोलोगे तो भी चलेगा। कल अभी नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं किरचॉफ। अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उन्होंने दो लॉ अप्लाई किया था एक सर्किट में से किस तरह करंट फाइंड आउट करने के लिए। बेसिकली ये लॉज करंट फाइंड करने के लिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट का करंट फाइंड करने के लिए। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आपको सिंपल सर्किट हुआ करता था, तो सिंपल सर्किट से आप इजीली नॉर्मली इस तरीके का सिंपल सर्किट रहता था आपके पास, और इसको आप नॉर्मली ओम्स लॉ अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते थे, I इज इक्वल टू V बाय R। लेकिन हमेशा सिंपल सर्किट तो नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट भी होता है। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को फाइंड आउट करने के लिए किरचॉफ ने लॉज दिया था। ओके, अब इसको हम ओम्स लॉ से तो फाइंड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें फाइंड करने के लिए एक सर्किट का करंट फाइंड करने के लिए हमें किरचॉफ लॉज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से पहला लॉ है किरचॉफ का किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। चलिए देखते हैं। किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ को हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ओके, जंक्शन लॉ का डेफिनेशन क्या है? इट्स अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट एट विच करंट गेट स्प्लिटेड और कंबाइंड। मतलब क्या कि कोई ऐसा पॉइंट जहां पे करंट कंबाइन हो रहा हो या फिर करंट स्प्लिट हो रहा हो, उसे हम जंक्शन कहते हैं। लाइक दैट, फॉर एग्जांपल कोई एक सर्किट है हमारे पास, राइट? ये हमारे पास कोई एक सर्किट है, अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा V1 V2 और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I1 एंड I2। चलेगा नेमिंग।
अब आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट पे करंट कंबाइन हो रहा है और कंबाइन होके यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2, एंड देन ये पॉइंट पे करंट स्प्लिट हो रहा है लाइक दैट। ये I1 है तो इस तरह I1 निकल गया, और ये I1 है, I2 है तो ये I2 हो गया। ऑलराइट, तो मतलब समझे कि एक कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे करंट कंबाइन हो रहा है या फिर स्प्लिट हो रहा है उसे हम जंक्शन कहते हैं। अब देखते हैं किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है। KCL, किरचॉफ करंट लॉ को हम शॉर्ट फॉर्म में KCL कहते हैं। किरचॉफ करंट लॉ का डेफिनेशन है the algebraic sum of all the current at any junction is equal to 0। किरचॉफ ने कहा था कि कोई भी एक जंक्शन, कोई एक पॉइंट है लाइक दैट, ये पॉइंट है, इसे हम जंक्शन कहते हैं, या फिर नोड कहते हैं। ऑलराइट, तो अभी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से I1 यहाँ से I2 जा रहा है और करंट कंबाइन होके I1 प्लस I2 जा रहा है। ऑलराइट, लेकिन किरचॉफ का मानना यहाँ ये है कि जंक्शन पे या फिर नोड पे करंट जीरो रहेगा, नेट करंट जीरो होगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पॉइंट जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो करंट जंक्शन की तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। लेट्स सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, I1 पॉइंट की तरफ आ रहा है प्लस I2 पॉइंट की तरफ आ रहा है प्लस I2, एंड अवे फ्रॉम जंक्शन जा रहा है तो इसे हम माइनस कंसिडर करेंगे। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब आप ध्यान से देखोगे तो I1 प्लस I2, ये माइनस है, वहाँ जाके प्लस I1 प्लस I2। अब यहाँ पे एक और बात आपको समझ में आए कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, मतलब इस जंक्शन पे जितना भी करंट आया था सब करंट निकल गया, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, मतलब नेट करंट यहाँ पे क्या हुआ, जीरो। डेफिनेशन ध्यान से देखो, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। थैंक यू।